प्रोग्राम है जिसका नाम है रोको तलाक को। इस प्रोग्राम में मेरा मकसद ये है कि जो तलाक हो रहे हैं मुसलमानों में उनको रोकना, उनको रोकने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए उस पर बात करना, और जो लोगों के तलाक हो चुके हैं या अंडर प्रोसेस है वो आकर के अपने अपने इंटरव्यूज़ इस पे दे ताकि और लोगों को उससे इबरत हासिल हो और वो लोग गलतियां ना करें जो गलतियों की वजह से तलाक हो रहे हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम शाकिर रज़ा ख़ान है और आप देख रहे हैं इस वक्त शादीहमारी.com मुस्लिम मैट्रिमोनियल वेबसाइट का यूट्यूब चैनल शादी हमारी। मैं आप सभी का खैर मकदम करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म पर, और इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ज़रिए से हम वैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। उसकी मालूमात आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से ज़रूर मिल जाएंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। मैं आज के वीडियो में सीधे टॉपिक पे आना चाहूँगा, और सीधा टॉपिक ये है कि आज जो वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं ये हमारे इस यूट्यूब चैनल के एक प्रोग्राम है जिसका नाम है रोको तलाक को। इस प्रोग्राम में मेरा मकसद ये है कि जो तलाक हो रहे हैं मुसलमानों में उनको रोकना, उनको रोकने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए उस पर बात करना, और जो लोगों के तलाक हो चुके हैं या अंडर प्रोसेस है वो आकर के अपने अपने इंटरव्यूज़ इस पे दे ताकि और लोगों को उससे इबरत हासिल हो और वो लोग गलतियां ना करें जो गलतियों की वजह से तलाक हो रहे हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है रोको तलाक को, इसमें मैं आपसे जो बात कहने जा रहा हूँ वो बहुत ही संजीदा और बहुत ही दिल दुखाने वाली बात है। नागपुर शहर का ही मामला है, और अगर कभी वो फैमिली राज़ी हुई तो मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस बच्ची का इंटरव्यू भी आपके लिए अपने चैनल पे लेके आऊँगा ताकि आप जान सके कि इस तरीके से भी मुसलमान ज़िंदगी जी रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं। इसीलिए आज के इस एपिसोड का नाम मैंने रखा है कि बहू या बीवी को तकलीफ़ देने वाले दोज़ख की तैयारी कर ले। बहू या बीवी को जो भी तकलीफ़ दे रहा है और इस हद तक तकलीफ़ दे रहा है जो मेरे सामने इस वक्त में प्रकरण मौजूद है, उसको देख कर के वाकई में इंसान का दिल पसीज जाए और बेटियों की फ़िक्र होना लाजिम हो जाए। लेकिन क्या इस्लाम जैसे मुकम्मल मज़हब में जहाँ पे कि एक चींटी को भी नाहक मारने का हिसाब मैदान हश्र में देना है, उस मज़हब में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अपनी बहुओं को और अपनी बीवियों को इस तरीके से तकलीफ़ें देते हैं। किस समाज में जी रहे हम, कौन सा समाज हमने बना दिया और हम किस हक़ से अपने आप को मुसलमान कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरानुल करीम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया है कि ए नबी, ए मोहम्मद, ए नबी, तुम कह दो सबसे कि आज से तुम मुसलमान हुए क्योंकि हमने तुमसे पहले की तमाम नबियों की उम्मत का नाम मुसलमान रखा। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को भी वही नाम दिया जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक के तमाम उम्मतों का नाम मुसलमान दिया था, तो इसलिए इस उम्मत का नाम भी मुसलमान रखा। किस मुंह से हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में खड़े होंगे जब हमारे समाज में, उस समाज में जिस समाज का नाम मुसलमान है और जो अल्लाह की तरफ से आता हुआ है, ऐसे ऐसे घिनौने गुनाह किए जा रहे हैं। क्या ये गुनाह के लिए सिर्फ वो फैमिली ज़िम्मेदार है, माशरा ज़िम्मेदार नहीं है? क्या इस गुनाह के लिए उलमा अहले सुन्नत वल जमात ज़िम्मेदार नहीं है? क्या इस तरीके की ना हक वाली जो हरकतें की जा रही है, जुल्म किया जा रहा है, तो ऐसे जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होने वाला नपुंसक समाज ज़िम्मेदार नहीं है? क्या ऐसे जुल्म करने वालों को रोकने की ज़िम्मेदारियां हम सब पे आयद नहीं होती? क्या ऐसे जुल्म करने वाले रिश्तेदारों पर अल्लाह तबारक व तआला का कहर नाजिल नहीं होगा? क्या ऐसे जुल्म करने वाले लोगों पर उनके अहबाब का खामोश रहने पर अल्लाह तबारक व तआला उन्हें दोज़ख में नहीं डालेगा? क्या अपनी बहुओं और बीवियों पे इस तरह के जुल्म करने वालों के ख़िलाफ़ अल्लाह का से जंग नहीं है, अल्लाह की नाराज़गी नहीं है? क्या ऐसे जुल्म करने वालों के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला उनके घरों में खाना खाने वाले रिश्तेदार नातेदार, उनके से रिश्ता रखने वाले रिश्ते नातेदारों पर अल्लाह का कहर और उसकी लानत नाजिल नहीं होंगी? ये सारे सवाल है। उलमा अहले सुन्नत वल जमात की तरफ ये मेरे सवाल दागे जा रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि उलमा अहले सुन्नत वल जमात हर जुमे को इस्लाम का वो रूह पैदा करे, इस्लाम की वो तस्वीर पेश करे
जिस तस्वीर से हम बहुत दूर चले गए हैं। बेशक इसकी वजह यह है कि हम इस मुल्क में जीते हैं और इस मुल्क में पिछले कई सालों से इस तरह की फ़िज़ा बना दी गई है कि जहाँ पे सारी सभ्यताओं को ख़त्म करने की साजिशें पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से रची गई है और कुछ सोशल एनजीओज़ जो अपने आप को कहते हैं उनकी तरफ से भी रची गई है। लेकिन उन पड़ोसियों का असर हम मुसलमानों पे इतना हो गया है कि हम इतने जालिम हो गए हैं। मजबूरी है, क्योंकि मेरे पास इजाज़त नहीं है, नहीं तो मैं उस बच्ची की तस्वीर आपको के सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देता। मैंने जब उस बच्ची का 2 साल पहले रिश्ता करवाया मेरे यहाँ से, तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बेहतरीन सेहतमंद बच्ची थी, इतनी खूबसूरत, इतनी सेहतमंद अल्लाह तबारक व तआला ने, और इतनी शाय तबीयत की बच्ची थी वो। और अब जब मैंने उस बच्ची की तस्वीर देखा हूँ तो यकीन जानिए कि मेरा मतलब जहन बिल्कुल हिल गया है। यानी इस हद तक के लोग अपनी बहुओं के साथ जुल्म कर रहे हैं, और वो मुसलमान है और हम इस माशरे में हैं जो जिस माशरे में हमने ऐसे लोगों को जगह दी हुई है। इस हद तक के मैं वो सारी बातें इस वक्त बयान नहीं करना चाह रहा हूँ उस बच्ची के साथ जो घट रहा है इंशाअल्लाह अज़ीज़, लेकिन ज़रूर मैं उस बच्ची का इंटरव्यू अपने इस वीडियो प्लेटफॉर्म पर, अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, अपने इस वेबसाइट पे ज़रूर से शाया करूँगा ताकि आप सब देखें, और अगर हो सका तो उन लोगों की शनाख्त भी ज़ाहिर करूँगा जिन लोगों के घर में ये चीज़ हो रही है, क्योंकि उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ऐसे ज़ालिमों के चेहरे भी उजागर होना ज़रूरी है। इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए, उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्चियों की हिफाजत के लिए, आओ रोको तलाक़ों का जो मिशन मैंने शुरू किया था कि भाई तलाक़ कम होना चाहिए, लेकिन ऐसे कुछ गिने चुने मामला जब सामने आते हैं तो उन मामलात से इंसान को बहुत तकलीफ़ होती है, और ऊपर से सबसे ज़्यादा अपने आप पर इस बात का रंज होता है कि मैं ऐसे माशरे का हिस्सा बन गया हूँ जो बुज़दिल हो गया है। मैं ऐसे उलमा अहले सुन्नत वल जमात का पैकर बन गया हूँ जो नाअहल हो गए हैं। इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िंदगी जीने के हर एक तौर तरीके सिखा दिए हैं, हर एक तौर तरीके, लेकिन क्या आज हम वो तौर तरीके जान रहे हैं? क्यों नहीं जान पा रहे हम? क्यों हम तक वो इस्लाम की तालीम नहीं पहुँच पा रही? क्यों कुरान का तर्जुमा, क्यों हदीस, और क्यों है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हम तक नहीं पहुंच पा रही है? आज के डिजिटल वर्ल्ड में भी अगर हम उस सब से दूर है तो लानत है फिर हम सब पर। हम पूरा मुआशरा, आज के मौजूदा वक्त का हर एक मोमिन दोज़ख का हकदार है अगर मुआशरे में इस तरह से जुल्म हो रहे हैं और हम सब खामोश हैं तो। चाहे बच्ची हो या बच्चा, बेटा हो या बेटी, जुल्म किसी पे भी नहीं किया जा सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अल करीम में बहुत साफ तरीके से फरमा दिया है कि हमने बेहतरीन मर्द, बेहतरीन औरतों के लिए पैदा किए, हमने उम्दा औरतें उम्दा मर्दों के लिए पैदा की, हमने नफ़िकार मर्द नफ़िकार औरतों के लिए पैदा किए, और हमने बदकार मर्द बदकार औरतों के लिए पैदा किए। ये 4 लाइन कभी भी मिंबर रसूल पे खड़े रहने वाले हमारे सामने बयान नहीं करते। क्यों छुपा रहे हैं वो कुरान की उन बातों को? क्यों छुपा रहे हैं वो दीन और हदीस के हक में दिए गए हक और हक्कानियत को? क्यों मिंबर रसूल पे खड़े रहने वाले हमारे सामने वो सारे राज नहीं खोल रहे हैं? क्योंकि हम उलमा अहले सुन्नत वल जमात से तवक्को करते हैं कि वो हक, हक्कानियत, हुकूक और हुकूकुल इबाद पे बात करे। वो 3.5% वाले जमात के ताल्लुक से आप इतने बयान कर देते हो कि जिसकी कोई हद नहीं। जनाब, मैं आपसे बताता चलूँ कि पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 85% अहले सुन्नत वल जमात की उम्मत मौजूद है, तो आप 3.5% वालों की बातों में वक्त ज़ाया ना करें। अब वक्त आ गया है कि आप इस्लाम का सही रुख हमारे सामने पेश करें। ऐसे मर्दों से भी मेरा सवाल है कि जब अगर वो अपनी बीवियों पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये बच्चा किसी और का है, मेरा नहीं है, तो क्या उनके दिलों में खौफ खुदा नहीं जागता? इस मामले में भी यही चीज़ हो रही है। क्या इनके दिलों में खौफ खुदा नहीं जागता? ये जो केस है, हो सकता है कि ये एक हो सकता है ऐसे केसेस नंबर में बहुत कम हो, लेकिन है तो मौजूद तो है ना।
तो शादीहमारी.com मुस्लिम मैट्रिमोनियल वेबसाइट और यूट्यूब चैनल के ऊपर में जो हमारा मिशन है औरों को तलाक को, उसी मिशन के अंदर मैं इस केस को भी देख रहा हूं कि जहां हम तलाक को रोकने की कोशिशें कर रहे हैं, ऐसे हालात में दोभर है जब उस बच्चे के साथ ज़िंदगी जीना, तो बेहतर है कि सेपरेशन कर दिया जाए। इसीलिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने जवाज़ रखा है ना। ये मेरी ज़ाती राय है, मैं दीनियात की राय नहीं रख रहा हूँ, ये वाली राय मेरी ज़ाती है कि अगर जान पे आपकी बन आई हो तो बेहतर है कि आप सेपरेट हो जाए। लेकिन इस्लाम का जो तस्वीर बिगड़ रही है, उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तस्वीर बिगड़ रही है, दुश्मनाना इस्लाम जो बात कह रहा है, तो वो बात हमारे अंदर होने वाली प्रैक्टिसेस के ही तो सबब कह रहा है ना। फिर हम कैसे नकार सकते उसको? और जब नकारना है तो सबसे पहले सुधारना है, और सुधारने के लिए मेंबर रसूल पे खड़े रहने वालों की जिम्मेदारियां हैं। मौजूदा वक्त में जो इस्लाम की शक्ल को बिगाड़ा गया है या बिगाड़ा जा रहा है या गलत तरीके की पेश की जा रही है, उसको सबसे पहले दुरुस्त किया जाए। और दुरुस्त करने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रास्ता है, उलमाए अहले सुन्नत वल जमात अपनी ज़ुबान खोले, हर एक रिश्ते को अल्लाह तबारक व तआला ने जीने का जो तौर तरीका बताया है, यानी शौहर के ऊपर में जो बीवियों के हुकूक है उसको कैसे अदा किया जाए, और बीवियों के ऊपर क्या फ़राइज़ है अपने शौहरों के लिए उसको कैसे अदा किया जाए, बहुओं के ऊपर में ससुराल के अंदर क्या हुक्म अल्लाह तबारक व तआला देता है, और उन जालिम सास ससुरों के ऊपर में क्या लानत अल्लाह की और क्या अजाब आने वाला है और कैसा गज़ब का अजाब अल्लाह उनको देने वाला है, उन पर भी बात होनी चाहिए। खामोश रहने से काम नहीं होगा साहब, बात करनी होगी, बोलना होगा, और बगैर बोले काम नहीं होगा। तो आज के वीडियो में मैं जो बात आपसे कहना चाह रहा हूं तो वो ये है, पूरे वीडियो का सारांश आपसे बताने की आखिरी में बात कर रहा हूं। पूरे वीडियो का सारांश मेरे ये है कि आपके पड़ोस में किसी बच्ची के ऊपर जुल्म अगर हो रहा है, आपके रिश्तेदारों में कोई अगर आप अपनी बहू पे जुल्म कर रहा है, कोई उसे खाने से रोक रहा है, कोई उसे बीमारी में दवा से रोक रहा है, कोई उसकी इज्जत को तार तार कर रहा है, कोई उस पर जिस्मानी तशद्दुद कर रहा है, ज़हनी तशद्दुद कर रहा है, तो हर एक रिश्तेदार मैदान हश्र में ज़िम्मेदार है खामोश रहने के सबब में। अगर वो हक़ के लिए खड़ा होता है तो शायद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे बख्श दे, लेकिन अगर खामोश है और फिर भी उस रिश्तेदार के घर में खाना खा रहा है, उससे रिश्ता रख रहा है, नाता रख रहा है, तो फिर अल्लाह का कहर, अल्लाह का अजाब उस पर बिल्कुल नाजिल होगा। और ऐसे हर लोग चाहे वो बीवियां अपने शौहरों पे जुल्म करे, चाहे वो शौहर अपने बीवियों पे जुल्म करे, चाहे वो बीवियों के दुल्हनों के वालिदैन अपने दामाद पे जुल्म करे, या चाहे किसी बेटी के ऊपर उसके ससुराल वाले जुल्म करे। जुल्म के लिए इस्लाम में कोई जगह नहीं है। मैं यहाँ तक आपको बताता चलूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें वो तक इल्म दिया है, वो तक सबक दिया है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में हमें मौजूद मिलता है, कुरान से भी वाज़ेह होता है कि जंगों के दौर में भी हमें सिखा दिया गया है कि जुल्म नहीं किया जाना है। यानी हत्ता ये कि अगर आपकी फ़ौज किसी लहलाते खेत से गुजर रही है तो आपके घोड़े की टाप से, जंगों के आलम में जब ये बता दिया गया है तो यार तो ज़िंदगी है, आपके घोड़े की टाप से वो सब्ज़ा, वो हरियाली, वो खेती की एक पत्ता भी अगर रौंद गया तो आप पकड़ में हैं। यानी जंगों में सब्ज़ा के लिए जब इतना हक अदायगी की बात कही गई है, सिखा दिया गया है, तो इंसान है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों। ये वीडियो हर एक तक पहुंचाइए, हर एक तक इस बात को लेके जाइए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ औरों को तलाक को में आगे मैं आपके सामने और भी बहुत सारी चीज़ें लाता रहूँगा। आज मैं वो दर्द लेके आया जो मैंने उस बच्ची के फ़ोटोग्राफ को देखा और उस घर के जो हालात मैंने सुने, तो अल्लाह रहम फरमाए उस बच्ची पर, उसको ताकत, तंदुरुस्ती, सेहत याबी दे। आप भी दुआ कीजिए और उन जालिमों को अल्लाह हलाक कर दे और उस पर अल्लाह का कहर नाजिल हो, ये दुआएं आप भी कीजिए, क्योंकि जो जालिम है उस पर तो उसके हलाकी की दुआ आपने करनी ही चाहिए, और जो मज़लूम है
उसकी हिफाजत की भी दुआ आपने करनी चाहिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम दिल में ख्याल करके दुआ कर सकते हैं। ये भी एक तरह से जिहाद है, एक तरह से जिहाद की शक्ल है कि किसी मजलूम के लिए दुआ करना और जालिम के गारत होने की दुआ करना भी जो है तो वो जिहाद है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह फिर आप सबसे मुलाकात होंगी। जो भी कोई तलाक जिनके हो चुके हैं वो या जिनके तलाक हो रहे हैं वो अपनी बात अगर अवामुन नास तक मेरे इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से पहुंचाना चाहते हैं तो मेरा प्लेटफॉर्म उनके लिए खुला है। बिल्कुल आइए, अपनी बात रखिए, हम आपकी बात को लेके दुनिया में अवाम के सामने जाएंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अवाम को रूबरू करवाएंगे ऐसे जालिमों से, ऐसे मजलूमों के हक़ में खड़े होने के लिए। चलिए इजाज़त दीजिए दोस्तों, इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होंगी एक नए वीडियो में, फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाला बटन याद से दबाइए ताकि हर वीडियो आपको सीधी तौर पे देखने मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। स्क्रीन पे आपको बारकोड दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये प्लेटफॉर्म और ज़्यादा आगे बढ़े तो जिसके लिए हमें फ़ंड की ज़रूरत है और फ़ंड रेस करने के लिए मैंने ये बारकोड यहाँ लगाया हुआ है। तो बारकोड को स्कैन कीजिए, जो आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक, आपकी ज़रूरत के मुताबिक, जो आपकी जेब इजाज़त दे उसके मुताबिक जो भी आपका कंट्रीब्यूशन होगा सर आंखों पे सलाम रहेगा हमें हमारे तरफ से आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। तो कंट्रीब्यूट कीजिए, आपके कंट्रीब्यूट से और बहुत सारी चीज़ें करनी है अभी इस प्लेटफॉर्म को बहुत बड़े लेवल पे बहुत ज़्यादा चीज़ों तक ले जाना है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसी वीडियो की वॉच वैल्यू आप हमें अदा कीजिए। जो भी वॉच वैल्यू आप अदा करेंगे हमारे लिए वो वेलकम होगा। आप इस वीडियो की वॉच वैल्यू जो आप मुनासिब समझे वो इस बारकोड को स्कैन करके ज़रूर से ज़रूर अदा कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।